दोस्तों एक बार संत रविदास और उनके शिष्य जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में अंधेरा होते देख वो लोग आसपास ही रुकने का कहीं प्रबंध देखने लगते हैं। ऐसा सोचते हुए वो बगल के गांव में एक घर के बाहर जाकर रुकते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खाली पड़ी ज़मीन है। उसके किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है। पास जाके खटखटाते हैं तो अंदर से एक आदमी भी निकलता है। रविदास जी अपनी स्थिति बताते हैं कि कैसे वो बगल से गुजर रहे होते हैं और अंधेरा होने पे आसरा देख रहे होते हैं। वो आदमी भी स्वागत के साथ उन लोगों को अपने घर के अंदर लेके जाता है। अंदर पहुंच के रविदास जी देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा होता है और आश्चर्यचकित होकर उस आदमी से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी खाली पड़ी ज़मीन है और तुम्हारी ये हालत है। तो उस पर वो आदमी बताता है कि कैसे वो ज़मीन किसी काम के लायक नहीं है और बड़े बुजुर्ग और आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि वो ज़मीन बहुत ही बंजर है और उसकी उम्र भी इतनी नहीं है कि डबल ट्रिपल मेहनत करके उस बंजर ज़मीन पर कुछ कर सके। तो रविदास जी पूछते हैं कि भाई तुम अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो। तो वो आदमी बताता है कि कैसे उसके पास एक भैंस है जिसका दूध निकाल के वो किसी तरह दाल रोटी अपने घर वालों की चला रहा होता है। ये वार्तालाप खत्म होने के साथ ही गुरु शिष्य सोने की ओर चले जाते हैं और सुबह प्रातःकाल उठते ही बिना उस आदमी को बताए घर से विदा ले लेते हैं। और रविदास जी जाते वक्त उस आदमी की भैंस भी अपने साथ ले जाते हैं। अब भाई शिष्य को ना ये बात बहुत ख़राब लगती है। वो गुरु को टोकता है कि गुरु जी ये तो मानवता के खिलाफ है। उस आदमी ने इतने स्वागत के साथ हमें घर में आसरा दिया और आप जाते जाते उसकी भैंस उसकी रोजी रोटी अपने साथ ले जा रहे हो। वो बेचारा तो कहीं का नहीं बचेगा। इस पर रविदास जी हंसने लगते हैं और बिना कुछ बोले आगे चलने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और रविदास जी का निधन हो जाता है। अब ये शिष्य गुरु की कुर्सी पर बैठ चुका होता है और तकरीबन 8-10 साल के बाद फिर से उसी गांव के बगल से गुजर रहा होता है और अचानक से उस आदमी की उनको याद आती है। वो सोचते हैं कि चल के भाई देखते हैं उस आदमी की क्या हालत है जिसके साथ मेरे गुरु ने इतना गलत किया। और जब उसके घर के आसपास पहुंचते हैं तो देखते हैं वो बंजर ज़मीन ना एकदम लहलहा रही होती है। भाई साहब एकदम बढ़िया फसल उस पर उगी हुई होती है। आसपास अच्छे खेत खलियान लगे होते हैं। बढ़िया फूल फल के बगीचे भी लगे होते हैं और उस झोपड़ी जहाँ पे उसकी रहती है वहाँ पे एक आलीशान बंगला बन चुका होता है। वो पूरी तरह अचंभित होकर जब घर के पास पहुँचता है तो फिर वही आदमी बाहर निकल रहा होता है। तो ये पहुँचते हैं और पूछते हैं कि भाई आपको याद है कुछ साल पहले हम और गुरु शिष्य आपके यहाँ पे आए थे। तो बोला अरे भाई हम आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं। एक तो आप लोग बिना बताए सुबह सुबह निकल गए, ऊपर से उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई और वो लौट के ही नहीं आई। मैं तो महीनों तक उसका इंतज़ार करता रहा पर वो आने का नाम ही नहीं ली। और फिर जब मेरे पास कोई यथास्थिति नहीं रह गई और भैंस का कोई आसरा नहीं रहा तो फिर मैं इस बंजर ज़मीन में अपना सिर फोड़ने लगा और धीरे धीरे करते करते खेती किसानी शुरू की और आज इस गांव के बड़े जमींदारों में मेरी गिनती होती है। तो इस पे वो शिष्य पूछता है कि भाई ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तो उस पर वो आदमी बताता है कि पहले कैसे उसकी जीवन जो है एकदम आराम से कट रही थी। बढ़िया भैंस का दूध दूध लेता था, उससे दाल रोटी की व्यवस्था हो जा रही थी। पर जब भैंस उसकी ज़िंदगी से अलग हो गई तो उसके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं मजबूरी में उस खेत में अपना सिर उसको पटकना ही पड़ा और धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं उसकी स्थिति बदलने लगी। अब ये सब सुन के ना शिष्य को समझ में आ जाता है कि भाई गुरु ने इसकी भैंस आखिरकार क्यों चुराई हुई थी और कैसे उस भैंस का इस आदमी की ज़िंदगी बदलने में अहम योगदान था। तो दोस्तों हम सबको भी ना अपने लाइफ में कहीं ना कहीं झांकने की ज़रूरत है। कहीं ना कोई एक ऐसी भैंस हमें भी मिलेगी जिसे हम कम बांधे होंगे, वो हमें ज़्यादा बांध के रखी होगी। और अगर आपको भी ना वैसी कोई भैंस मिले तो आगे बढ़िए, हिम्मत जुटाइए और उसकी रस्सी ना काटने की कोशिश करिए। क्योंकि हम सब के अंदर भी ना कहीं कोई ना कोई ऐसा तो टैलेंट है जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती। पर कोई ना कोई एक भैंस भी है जो हमें रोक के रखती है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो परिवार वालों के रूप में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब के रूप में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुद का कंफर्ट जोन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि खुद की लिमिटेड सोच हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना वो 4 लोगों की चिंता हो जिन्हें एक्चुअल में हो सकता है आपकी कोई चिंता ना हो। तो दोस्तों अगर आपको ना अपनी भैंस की रस्सी काटते हुए ना ज़रा भी डर लग रहा हो ना तो घर से बाहर निकलिए, किसी 5 स्टार होटल में जाके देखिए,
या किसी 100 करोड़ की बैलेंस शीट वाले आदमी से मिल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में ना आपको उस भैंस के खोने के अलावा कुछ है ही नहीं। और पाने के लिए ना पूरा का पूरा समुंदर बाकी है अभी।